वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत काढ़ा बनाने का मिश्रण अपने दफ्तर में बना रहे हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया था कि काढ़ा पीने से आप कोरोना को कुछ हद तक मात दे सकते हैं और उसी क्रम में मनोज महलावत जो कि वसंत कुंज वार्ड 69S के निगम पार्षद हैं, वो अपने दफ्तर पर काढ़ा बना रहे हैं। कई सामग्रियों को लेकर वो यहाँ पर देखिए मूसली में उन सामग्रियों को कूट रहे हैं। आपको बता दें, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सौंठ, इलायची और तुलसी पात्र चूर्ण है, जिसको मिलाकर ये काढ़े का मिश्रण बनाया जा रहा है। उसको वो अपने वार्ड में ज़रूरतमंद लोगों को देंगे और आयुष मंत्रालय ने जिस तरीके से कहा था उस पर अमल करते हुए मनोज महलावत ने ये सारी चीज़ों को खुद ही यहाँ पर कूटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काढ़े बनाने का जो मिश्रण है ये चाहते हैं कि लोगों तक शुद्ध पहुँचे और इसी वजह से अपने दफ्तर में ही मनोज महलावत इन सारी चीज़ों को मूसली में कूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए सारी उनुंदा चीज़ों को लेकर मनोज महलावत इन चीज़ों को बना रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी को मात देने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, उसी उपाय में एक उपाय ये भी है कि काढ़ा पीने से भी कई हद तक जो है कोरोना के जो संक्रमण है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं और इसी वजह से मनोज महलावत इस तरीके का कार्य अपने दफ्तर में करते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी में कर दे रहे हो, गरम कर दे बस जरा मनोज जी, आप एक राजनेता है, काउंसलर हैं, लेकिन आज आप जड़ी बूटी लेकर बैठे हैं। क्या कारण है, क्या जानकारी है इसके बारे में आपको? देखिए, जानकारी तो जैसा आपने देखा होगा कि हमारे आयुष मंत्रालय ने कुछ दिन पहले टीवी पे भी दी थी, और लेकिन उसके अलावा भी हम और आप और हमारे जो दादा परदादा इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमेशा से सदियों से करते आए हैं। हमारे आयुर्वेदिक में इनकी हमेशा चर्चा होती है और अपने आप में ये इतनी गुणकारी हैं कि इनके सेवन मात्र से ही हम काफ़ी हद तक अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं। और इसी के तहत आज जब विश्व में महामारी का प्रकोप इतने भयंकर रूप में है, तो कहीं ना कहीं हमारी इन जड़ी बूटियों ने हमें विश्व गुरु का दर्जा बनाने का एक और मौका दिया कि हम अपनी जड़ी बूटियों के माध्यम से इस कोरोना को हराएंगे और हराकर हम अपनी जड़ी बूटियों से अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे। और इसी कड़ी में हमने ये कुछ जो जड़ी बूटियाँ जो हम पहले से भी जिनके बारे में जानते थे, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, और आज इसका आधिकारिक रूप में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इनके बारे में जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक हम संक्रमण को रोकने में कुछ हद तक कामयाब है। जैसा आप सब ने देखा भी था कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें बताया गया था कि इस काढ़े की वजह से 6000 लोगों में से लगभग लोग ठीक हो गए थे इसके सेवन से। तो कहीं ना कहीं हमने उनसे प्रेरणा लेकर अपने बुजुर्गों को, अपने इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमने इस जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। जगह जगह से मिलने में थोड़ी परेशानी थी लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, जो आप ये काढ़ा बना रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग कितने लोगों तक पहुंचाएंगे और क्या मुफ्त में देंगे ये सब? जी बिल्कुल, हम इस काढ़े में जो जो जड़ी बूटियाँ डालने वाले हैं या इस मिश्रण में जो हम मिश्रण तैयार करेंगे पिसाई करा के इसकी, उसमें दालचीनी है और उसके बाद सौंठ है, अपना लौंग है, कुछ इलायची भी डालेंगे हम इसमें, काली मिर्च आपके सामने रखी है, और ये एक तुलसी पत्र, तुलसी का जो पत्ते हैं या उसका जो अर्क होता है उसका एक मिश्रण बनता है। ये तुलसी अर्क है। इनकी बराबर मात्रा जो जितना सीमित मात्रा जो बताई गई है उसको फॉलो करते हुए उसका एक मिश्रण तैयार करेंगे। उस मिश्रण को हम गर्म पानी में, जैसे बताया गया, एक चुटकी 4 कप के लिए पर्याप्त है, वो उबलते पानी में डाल के हम 4 कप तैयार करेंगे। स्वाद अनुसार लोग इसमें अपना गुड़ की मात्रा भी डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसका स्वाद भी अच्छा होगा और गले के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसे इस तरह से मिश्रण तैयार होगा। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा कि आप इसको कैसे वितरण करेंगे, हम इसको अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और आप सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूरतमंदों को, ज़रूरतमंद ऐसे कि जिनके पास अभी इसको बनाने के लिए पैसा नहीं है या किन्हीं कारणों से ये सामान उनको नहीं मिल पा रहा, या मेरे क्षेत्र में और आसपास सीनियर सिटीजन्स हैं जो किसी भी कारण से उम्र के हिसाब से लगा ली, या उनके पास कोई जाने के लिए कोई उनका परिवार का सदस्य अभी उनके पास नहीं है, तो उनको हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके घर पहुंचाएंगे
निःशुल्क पहुंचाएंगे। और ये तकरीबन जो हम सामग्री लाइन से हज़ारों डब्बियाँ बनेगी, कम से कम 25-30 ग्राम 50 ग्राम की ऐसी डब्बियाँ हम बनाएंगे। वो डब्बियाँ जो आ सकता है लेने के लिए तो हम मैसेज करेंगे, वो आके ले जाएगा। नहीं आ सकता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, और हम एक नंबर बनाएंगे जो हमारा नंबर, उसके माध्यम से हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। क्या लगता है 0.4 लॉकडाउन की तैयारी अभी से शुरू होगी आपकी? जी बिल्कुल, जैसे अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं कि हम लगातार 55 दिन से जरूरी सामान की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए और आसपास के क्षेत्र वाले नागरिकों के लिए। उसी कड़ी में अब सिर्फ राशन या जरूरी सामान से बात नहीं बनेगी, अब हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम बीमारियों से मुकाबला करने के लिए तैयार कर लें अपने आप को। तो लॉकडाउन 4 में हमने एक यही चीज़ की है कि हम अपने स्वस्थ रहने के नुस्खों पे भी काम करेंगे। जैसा कि मैं आपको जानकारी दूं, मैं एक पहलवानी परिवार से हूँ। मेरे परिवार में काफ़ी पहलवान दिए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के पहलवान दिए हैं, और रेसलर परिवार से होने के नाते इन जड़ी बूटियों को मुझे कुछ तो पहले पता था, लेकिन कुछ अब इस महामारी के दौरान अब थोड़ा सा और जानकारी मिली। उसी के तहत हम इसको बना के और अपने इलाके के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, सभी तमाम अपने चाहने वालों को हम ये चीज़ें बना के देंगे। और इसकी विधि भी बताएंगे आगे कि वो लोग खरीदें और बनाएं, जो सक्षम है वो खरीदें और बनाएं इसमें। और लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि कहीं ज़्यादा मात्रा ना डालें, जितनी मात्रा बताएगी उतनी डालें। कहीं ऐसा हो कि ज़्यादा डाल लें कि हम तो बिल्कुल कोरोना से बचेंगे, तो ये कोरोना का कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन बचाव का एक जरिया बन सकता है जी।